बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपको 7 जमा 7 का अमल बताऊंगा। ये 7 जमा 7 का अमल क्या है और इसके फवायद क्या है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। पहला 7 मदीना मुनव्वरा के 7 फुकाहा हैं, जिनको फुकाहा मदीना कहा जाता है, और दूसरा 7 है 7 सलातीन के लिए। प्यारे भाइयों, मदीना के 7 फुकाहा कौन हैं और उनके नामों का अमल क्या है, और 7 सलातीन कौन है, उनके नामों का अमल क्या है, मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और स्किप नहीं करना, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, बाज अमलियात ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में सुनकर अक्सर लोग यकीन नहीं करते और इन अमलियात को इग्नोर कर देते हैं। याद रहे कि तावीजात और वजाइफ की दुनिया में ये अमलियात बहुत खास होते हैं, और ये भी याद रहे कि अमलियात जो आप तक पहुंचाए जाते हैं ये मुजर्रब होते हैं, आजमूदा होते हैं। इसलिए कोई भी अमल आपको बताया जाए तो उसको हल्का ना समझें और उसको इग्नोर ना करें। और मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी कोई अमल करें या वजीफा करें तो यकीन अल्लाह की जात पर रखें और पूरे यकीन के साथ करें, इस गुमान के साथ करें कि जिस मकसद के लिए आप ये काम कर रहे हैं, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा, क्योंकि गुमान की और यकीन की बड़ी ताकत होती है। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे 7 जमा 7 के अमल की, तो पहले बात करते हैं मदीना मुनव्वरा के 7 फुकाहा की, और आपको बताते हैं कि ये 7 फुकाहा मदीना कौन है। इसके बाद आपको इस अमल का तरीका और इसके फवायद बताएंगे। 7 फुकाहा के नाम अपने पास नोट कर लीजिए। नंबर 1 सईद बिन मुसैब, नंबर 2 उर्वा बिन जुबैर, नंबर 3 कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, नंबर 4 खारजा बिन जैद बिन साबित, नंबर 5 उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद, नंबर 6 सुलेमान बिन यसार, और नंबर 7 अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन अल हारिस बिन हशाम। प्यारे भाइयों, इन 7 हस्तियों को फुकाहाए मदीना कहा जाता है और इन्हीं के नामों का अमल आपको बताने लगा हूं। इन नामों का एक फायदा ये बताया जाता है कि अगर इन 7 नामों को मदीना मुनव्वरा के नाम के साथ लिखकर गल्ले में रख दिया जाए तो गल्ले को कीड़ा नहीं लगेगा। जब तक ये नाम गल्ले में होंगे तब तक गल्ला कीड़े से महफूज रहेगा, और ये आजमाया हुआ अमल है। कई लोगों ने इस अमल को किया और इसको मुजर्रब पाया। आप इन नामों को मुकम्मल भी लिख सकते हैं और शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो इस तरीके पर भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा आसान है। इस तरह से लिख लें: सईद, उर्वा, कासिम, खारजा, उबैदुल्लाह, सुलेमान, अबू बकर। पहले मदीना मुनव्वरा लिखें और उसके बाद ये 7 नाम लिख दें और इस कागज को गल्ले में डाल दें। प्यारे भाइयों, इसके अलावा ये अमल आप सरदर्द के लिए भी कर सकते हैं। सरदर्द में ये अमल बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इन नामों को लिखकर सर पर बांध दें या फिर उंगली की मदद से सर पर या माथे पर लिखें, इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी बीमारी के लिए इस अमल को करें, ये नाम लिखें और ऐसी स्याही से लिखें जो घुलने वाली है। फिर इस कागज को पानी में भिगोएं और ये पानी मरीज को पिला दें। हर लाइलाज बीमारी के लिए ये अमल करें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। प्यारे भाइयों, ये अमल तो 7 फुकाहाए मदीना के हवाले से हो गया। इसके साथ आपको 7 सलातीन का अमल भी बताता हूं। ये अमल भी जान लीजिए, ये भी बहुत खास अमल है और मुजर्रब व खास है। अमल जानने से पहले 7 सलातीन के नाम मुलाहजा कर लीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए। नंबर 1 हजरत इब्राहिम बिन उधम रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 2 हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 3 मोहम्मद हुसैन संजब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद खुजरूविया रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 5 हजरत काजी इस्माइल सामानी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 6 हजरत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 7 हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे भाइयों, ये 7
अल्लाह वालों के नाम हैं जिनको 7 सलातीन कहा जाता है। इन 7 सलातीन के हवाले से जो अमल है वो बहुत ही सादा है। आपका जो भी मकसद है, आपने नेकियां करनी है और इनका सवाब 7 सलातीन को हदिया कर देना है, और 7 सलातीन के साथ साथ 7 फुकाहाए मदीना को भी हदिया कर देना है। अगर हर एक नाम के साथ हदिया करें तो भी ठीक है, वरना 7 सलातीन और 7 फुकाहाए मदीना कहकर सवाब हदिया कर दें। आप जिक्र करें, तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें और इनका सवाब इनको हदिया कर दें। कोई सदका दें और इसका सवाब इनको हदिया कर दें। इसी तरह इनकी तरफ से आप कुर्बानी कर दें। अगर कोई औरत बांझ है तो वो इस अमल को करे, इंशाअल्लाह औलाद की नेमत हासिल होगी। जितने अमाल हो सकते हैं करें और इनका सवाब हदिया करते जाएं और अपने मकसद के लिए दुआ मांगें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही कम वक्त में आपकी दुआ कबूल होगी और मकसद पूरा होगा। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कितना आसान अमल है कि अमाल करें और 7 सलातीन और 7 फुकाहाए मदीना को हदिया करें और अपने मकसद की नीयत से ये अमल करें, इंशाअल्लाह मकसद पूरा होगा। प्यारे भाइयों, 7 फुकाहाए मदीना और 7 सलातीन के हवाले से आपका कोई मुशाहिदा या तजुर्बा है तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। प्यारे भाइयों, वैसे तो 7 सलातीन में हर शख्सियत ही बड़े बुलंद रुतबे की हामिल है। अलबत्ता आपको हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तसरन बताते हैं। आपको बताते चलें कि हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमहुल्लाह बलख के एक शाही खानदान के फर्द हैं। आपकी कुन्नियत अबू इसहाक है और शहजादों में आपका नसब आली हजरत इब्राहिम बिन अधम बिन सुलेमान बिन मंसूर बलखी से जा मिलता है। हजरत जुनैद बगदादी आपकी तौसीफ में फरमाते हैं, उलूम की चाबियां हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत इब्राहिम बिन अधम अपने जमाने के यगाना आरिफ तरीकत थे। आपने बहुत से मशाइख को देखा। इमामुल आइमा हजरत इमाम अबू हनीफा के साथ रहकर इल्म हासिल किया। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा की मजलिस में हाजिर थे तो बाज लोगों ने हिकारत आमेज निगाहों से देखा, लेकिन हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सैयदना कहकर खिताब फरमाया और अपने नजदीक जगह दी। और लोगों ने सवाल किया कि इन्हें सरदारी कैसे हासिल हुई, तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इनका मुकम्मल वक्त जिक्र शुगल और वजाइफ में गुजरता है और हम दुनियावी मशागिल में भी हिस्सा लेते रहते हैं। एक दफा शिकार के लिए बाहर जंगल में निकले, हातिफ गैबी ने आवाज दी, ए इब्राहिम, तो इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। आप ये आवाज सुनते ही मुतनब्बे हुए और तमाम मशागिल को तर्क कर दिया और तरीकत की राह इख्तियार की और हुसूल तरीकत पर सख्ती से कारबंद हो गए। मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। वहां हजरत सुफियान सूरी, हजरत फजील बिन अयाज और हजरत अबू यूसुफ गसोली से इस्तिफादा किया और इन हजरात की खिदमत में कुछ वक्त गुजारा। मक्का मुकर्रमा से कुछ अरसे के लिए मुल्क शाम का रुख किया और वहां रिस्क हलाल के हुसूल के लिए मसरूफ कार हुए। कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह बागात की निगहबानी करके रिस्क हलाल कमाते थे। प्यारे भाइयों, कहते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह तरीकत में यकता बल्कि अपने हम असरों में सरदारों के सरदार हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के मुरीद थे। आपकी मुलाकात बहुत से मशाइख से हुई थी। आपने हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में इल्म हासिल किया था। रिवायत है कि आप बलख के बादशाह थे। एक दिन शिकार के वास्ते बमा लश्कर के निकले, मगर जंगल में हरन के शिकार में जब ताकुब किया तो आप अपने लश्कर से अलहदा हो गए, मगर अल्लाह ताला ने इस हरन को कुव्वत गोयाई बख्शी और निहायत एहसास से उसने कहा, क्या तुम्हें इस काम के वास्ते ही पैदा किया गया है और तुम्हें यही हुक्म दिया गया है? इतनी सी ये बात सुनकर वो बहुत मुतासिर हुए और उसी वक्त बारगाह इलाही में तौबा की और तमाम उमूर सल्तनत तर्क करके सिर्फ ज़ुहद और परहेजगारी इख्तियार कर ली। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।